महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता आज राज्य भर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है, जिसमें महागठबंधन के तमाम नेता और कार्यकर्ता शामिल हैं। राज्य के अलग अलग जिलों से धरना प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, जातीय जनगणना की मांग को लेकर ये धरना दिया जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहना है नेताओं का। आज पूरे बिहार प्रदेश में महागठबंधन के बैनर तले 15 जून को हर प्रखंड मुख्यालय पर धरना का आयोजन किया गया है। आप जान ही रहे हैं कि पूरे देश में केंद्र सरकार जो 9 साल बेमिसाल की जो बात कर रहे हैं कि हमने जो नरेंद्र मोदी ने 9 साल में जो विकास की बात कर रहे हैं, विकास मॉडल की बात कर रहे हैं, गुजरात मॉडल नहीं है, बिहार महागठबंधन का मॉडल पेश होगा पूरे देश में। और आप जान रहे हैं कि इस देश के अंदर नौजवानों, बेरोजगारों, छात्र नौजवान और महिला विरोधी और किसान विरोधी ये भाजपा सरकार है। हम इस भाजपा सरकार का जो 9 साल बेमिसाल का जो ये मुद्दा कर रहे हैं कि हमने जो 9 साल में जो विकास किया है, आज तक कोई सरकार विकास नहीं किया है पूरे हिंदुस्तान में। विकास इनका यही है जो कि तमाम किसान मजदूरों के साथ अत्याचार और जुल्म, इनका यह इतिहास रहा है। हमारे तमाम पहलवान महिलाओं के साथ जो बदसलूकी किया है वो आज ही 15 तारीख को उनका न्याय का सवाल है। और जाल तक बृजभूषण शरण सिंह को जेल के सलाखों में नहीं डालेगा तो महागठबंधन पूरे देश में जन आंदोलन को तीखा करेगा। हम यही नहीं बैठेंगे। अभी जो महागठबंधन पूरे बिहार में तय करेगा तो आपने बिहार के अंदर विशेष राज्य का दर्जा का सवाल है। नरेंद्र मोदी जी, आपने विशेष राज्य का दर्जा को सवाल पर जब मांग कर रहे हैं तो आपने हिंदू और मुस्लिम और छात्र नौजवानों के जात पात मजहब के नाम पर आप लड़ाने का काम कर रहे हैं। पिछले 9 वर्षों से जो भाजपा की हुकूमत है, जो केवल झूठ और झूठ बोलने वाली है और देश की जनता को ठगने वाली है, जो तबाही और बर्बादी का साल रहा है, उस तबाही और बर्बादी के साल के खिलाफ देश के सभी विपक्षी दल एकजुट हुए हैं और एकजुट होकर के देश से जो नफरत का माहौल पैदा किया है उन्होंने, इंसान और इंसान के बीच में खाई पैदा किया है, उसको समाप्त करने के लिए और जो बेरोजगारों को ठगने का काम किया, कहा कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, लेकिन किसी को दिया नहीं। आज तक कभी सुना था आपने कि 100-200 को नियुक्ति पत्र देने के लिए प्रधानमंत्री हाथ से दे? अब कुछ दिन के बाद वो पार्लर सैलून का भी उद्घाटन करेंगे। अब तक तो कभी नहीं सुना इस तरह, लेकिन वो ही होने वाला है। तो ये जो हम लोगों का धरना कार्यक्रम है, सभी विपक्षी पार्टियों का मिला करके बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के आय को दुगना करने की वादा किया था, नौजवानों को जो धोखा दिया और शिक्षा में व्यवस्था जो की उसको ध्वस्त करने का काम किया, नई शिक्षा नीति करने के, दलित आदिवासियों के हक और अधिकार को समाप्त करने का काम किया, उसके खिलाफ जो इंसान और इंसान के बीच में खाई पैदा करने का काम किया, केवल हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, और इसके साथ ही साथ जो पुलवामा में 42 नौजवान शहीद हो गए और ये उस दिन उसी समय में जिम कार्बेट में अपना सेल्फी लेने का काम कर रहे थे, उसके विरोध में ये धरना का कार्य। आज हमारा पूरे जिला में महागठबंधन का 1 दिवसीय धरना है और पूरे बिहार में प्रखंड मुख्यालय पर हम लोग धरना दिए हुए हैं। आज जो मुख्य मुद्दा एजेंडा है धरना देने का, आप देख रहे हैं बिहार में जाति आधारित जनगणना हो रहा था, बीजेपी की सरकार ने उस पर रोक लगवा दी। उसके बाद महंगाई है, बेरोजगारी, जो प्रत्येक साल कहे थे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कि 2 करोड़ बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, कहाँ चला गया उनका। उसके बाद गरीब गुरबों का, दलित का आवास योजना बंद करने जा रहे हैं, संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसके बाद
ये नहीं, पूरे बिहार की आवाज़ है, बरसों से चला आ रहा है और इस पर बहुत मजबूती से हमारे महागठबंधन के जो अभी सरकार है बिहार में, विशेष राज्य की दर्जा का मांग की है। ऐसे कई मुद्दों हैं जो कि केंद्र की सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस पर अंकुश लगा दिए हैं। इसी के खिलाफ आज पूरे बिहार में हम लोग प्रखंड मुख्यालय पर 1 दिवसीय धरना दे रहे हैं और ये आवाज़ उनके कानों तक जाएगा। अगर इस पर पुनः विचार नहीं हुआ तो आने वाला दिन 2024 में इस देश की जनता उनको बता देगा। गठबंधन के द्वारा प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में धरना का कार्यक्रम किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार का जो नीति है और केंद्र सरकार जो वायदा की थी पिछले दिन कि हमने प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को हम रोजगार देंगे, वायदा की थी कि इस किसान को हम अच्छी सुविधा देंगे और देश में किसान का जो मूल्य आधारित जो रेट है उसको हम अधिक से अधिक बढ़ाएंगे पूरा देश में। दूसरी तरफ शिक्षा की स्थिति में हम बदलाव करेंगे। आज कृषि क्रांति के रूप में हम आगे लाएंगे, दूध क्रांति आगे लाएंगे, लेकिन उसके बदले में आज जिस तरह से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ रहा है, लगता है पूरा देश, यहाँ छात्र से लेकर सारे किसान तक सारे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और इस देश को धर्म के नाम पर धर्म का बुनियाद खड़ा करके ये चाहते हैं देश में सत्ता करना। ये कभी ना होगा, न ये होना है, न कभी होगा। ये महात्मा गांधी का देश रहा है जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और ये देश का जो संविधान का मूल मंत्र है सांप्रदायिक सद्भाव, इसके लिए सारा महागठबंधन मिलके हम लोग केंद्र सरकार की नीतियों को इसको पर्दाफाश कर रहे हैं और आने वाला समय में इससे जो बीजेपी के जो सरकार है उसको उखाड़ फेंकेंगे। यही प्रमुख कार्यक्रम है।